शुरू अल्लाह के पाक ने 99 नामों से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी राना शेरोव एंड यू आर वाचिंग एम्पावर मी टॉक्स। कितनी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपने मिस कर दी सिर्फ इस वजह से कि आप गलत बंदे से मिल गए या आप सही जो है बंदे को मिल नहीं सके। आप टैलेंटेड थे, आपके पास आइडिया अच्छा था, आपके पास मेहनत करने का डिसिप्लिन था, लेकिन वो एक मुलाकात जो किसी इन्वेस्टर के साथ हो सकती थी, जो किसी को फाउंडर के साथ हो सकती थी, वो बिल्कुल भी नहीं हुई। पाकिस्तान में जो है हर साल हज़ारों लोग जो है ग्रेजुएट्स होते हैं, नए स्टार्टअप्स बनते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, इनक्यूबेटर्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं, लेकिन फिर भी फाउंडर्स को एक शिकायत रहती है कि वो जो है उनके पास आइडिया होता है, लेकिन जो उनको चीज़ जो रोक लेती है वो ये है कि वो सही बंदे को सही टाइम पे नहीं अप्रोच कर पाते। अब जिस तरह एआई तमाम फील्ड्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या एआई जो है, जो हमारा कनेक्शन है एक दूसरे से, जिसको हम कनेक्ट करते हैं, उसको भी इंजीनियर करेगा? अगर एआई ये कैपेबल हो सकता है, अगर इस बात का जवाब ढूंढ लेता है, तो यकीनन हमारी जो नेटवर्किंग का जो एरा है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आज हम इसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। और जो आज बेसिकली जो मेरे साथ मेहमान हैं, ये पिछले 10 सालों से जो है इन्होंने मल्टीपल वेंचर्स वगैरह किए, कभी रेस्टोरेंट का बिजनेस, कभी सॉफ्टवेयर हाउस, कभी इनका कंटेंट प्रोडक्शन। लेकिन फिर इन्हें एक सवाल ने बड़ा तंग किया कि जब नेटवर्किंग जो है, बिजनेस में रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये जो नेटवर्किंग है उसका तरीक़ाकार इतना रैंडम क्यों है? और इसी के जवाब में डेफिनेटली आजकल जो हैं ये लीप एआई के नाम से जो है एक एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अब वो लीप एआई क्या है, वो तो हम इन्हीं से पूछेंगे। लेकिन आज सिर्फ हम इनसे जो है लीप एआई के बारे में बात नहीं होगी। आज इनसे हम बात करेंगे फाउंडर माइंडसेट की, इनके फेलियर्स की, पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम की, और सबसे बढ़ के हम बात करेंगे एक ऐसा फाउंडर, एक ऐसा एस्पायरिंग फाउंडर जो जिसके पास आइडिया है और वो अपने आप को अपने आइडिया को वैलिडेट करना चाहता है, तो उसके लिए रोड मैप क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ हसन जुल्फ़कार अरमान साहब की। सर, वेलकम टू द शो। Thank you so much. Thank you for having me. सर, पीपल नो यू, या अगर मैं अपनी बात करूं तो हम जो हैं अब आपको जो है वो एज अ को फाउंडर सॉरी एज अ फाउंडर जानते हैं लीप एआई का। बट आई वांट टू नो कि ये जो फाउंडर की लेबल से पहले आपकी एक स्टार्टिंग जर्नी थी, जिसमें डेफिनेटली आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, फिर आप वाइट सी बात है ग्रेजुएट हुए, फिर आपने जॉब की तरफ गए, और हो सकता है उन जॉब के जो है हम मायूस होंगे, फिर आप जो है पिछले 10 सालों से जो बिजनेस एडवेंचर्स वगैरह कर रहे हैं। तो आई वांट टू नो कि ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए? सर मेरा इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि आई वाज ऑलवेज अ you know outstanding student when I was in school, ओके। and because I was an outstanding student और मैं क्लास में फर्स्ट आ जाता था, तो my fate was sealed that I should be a doctor. फिर ऐसा तो तो नहीं है कहीं आपकी क्लास में दो ही बच्चे होते थे? नहीं नहीं, मेरी क्लास में 30 होते थे, अच्छा, बल्कि फिर 32 ठीक है। होते थे टू बी एग्जैक्ट. सो एज आई सेड, एक ही चीज़ हाईलाइट हुई थी स्कूल में भी घर में भी कि जी ये क्लास में फर्स्ट आता. ठीक है। सो बिकॉज आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो फिर आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए. दैट वाज हाउ इट वाज अज्यूम्ड. सो आई हैड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी टिल माई ए लेवल्स, एंड इन ए लेवल्स आई डिसाइडेड कि बायोलॉजी इज़ नॉट माई थिंग. मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ना ये मुझसे होना ठीक है. है। और बन तो शायद मैं जाता डॉक्टर, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, बट मुझे समझ आ रहा था कि दिस इज़ नॉट माई थिंग. ठीक है। हैविंग सेड दैट, हमारी फैमिलीज़ में उस तरह से कोई खास गाइडेंस होती नहीं है, स्कूल्स में कोई गाइडेंस नहीं होती सही है है। कि वो आपको कोई एक्सप्लोर करे कि आप फर्स्ट आने के अलावा और क्या है. ठीक है। ठीक है, आप में और भी बहुत सी ट्रेड्स हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो बाद में फिगर आउट हुई. बट एनी वेज उस टाइम पे फिर अगेन सारे फ्रेंड्स मिलके आपस में डिसाइड करते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. सो वी डिसाइडेड कि यार ऐसा करते हैं, इंग्लैंड चलते हैं. ठीक अच्छा। है, वहाँ जाके कुछ पढ़ाई करते हैं. ठीक है। So my father told me explicitly कि okay fine, if you don't want to be a doctor, then if you have decided to leave, so then you don't have to come back. So you ठीक है। need to find a white collar job and just ठीक stay है। in England for as long as you are alive. So anyways, I got an admission in University of Manchester in BA Honours Economics. So I went there. वहाँ जाके मेरी job hunt की journey start हुई. But fortunately, I did not land a job. ओके। 3 साल मैंने डिफरेंट जगह जॉब ढूंढी, हर जगह से पॉसिबली रिजेक्शन. उसके बाद मैं वापस आ गया 1 साल के लिए. यहाँ पे पाकिस्तान में भी जॉब दोबारा ढूंढने की कोशिश की,
बट यहाँ पे उस टाइम पे एक टैग लगा कि जी आपके पास मास्टर्स नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं एक लॉन्ग शॉट लेता हूँ, तो मैंने इम्पीरियल कॉलेज लंदन में अप्लाई कर दिया फॉर माई मास्टर्स ठीक है। एंड लकीली आई गॉट इन। फिर तो उसके बाद उस टाइम पे ये लगा था कि अब तो लोग घर आके जॉब देंगे और साथ लेके चले जाएंगे क्योंकि इम्पीरियल का ठप्पा लग जाएगा, बट इट डिडंट हैपन। उसके बावजूद भी कोई जॉब नहीं मिली यूके में, बिकॉज मार्केट टफ थी, किस्मत में नहीं था, एंड एज आई सेड फॉर्चुनेटली। ठीक है। सो आई केम बैक इन 2015 रफली। उसके बाद यहाँ पे आके नया टैग लग गया ओवर क्वालिफाइड का। अच्छा, पहले था कि मास्टर्स नहीं है, ठीक फिर है। यहाँ पे जब वापस आके जॉब्स अप्लाई की तो लोगों ने कहा आप ओवर क्वालिफाइड है। ओके। तो बहरहाल फिर इधर उधर इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, अगेन नो ऑफर नथिंग। 2016 अर्ली स्टार्ट में आई गॉट बेड रिडन, मेरी L5S1 स्लिप हो गई। तो मेरी ये लेफ़्ट लेग का फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ठीक है। तो मैं कोई रफली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर मैं बेड रिडन था। तो वहाँ से करते करते फिर मैं सर्जरी हुई मेरी, आई वेंट बैक अप अराउंड अगस्त के टाइम के बाद। फिर मैंने कुछ अर्से के लिए पार्क व्हील्स ज्वाइन की। ठीक है। माई कज़न वॉज काइंड इनफ टू गिव मी अ जॉब। फिर तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि यार यू आर टू क्वालिफाइड फॉर दिस कंपनी, बट आई टोल्ड हिम कि मुझे कोई और ओपनिंग नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ डू समथिंग फॉर मी। ठीक है। सो ही वॉज काइंड इनफ एंड आई ओ इट टू हिम कि ही गेव मी अ स्टार्ट। तो खैर दैट वॉज दैट। उससे पहले क्योंकि जब जॉब नहीं मिल रही थी, तो माई फर्स्ट एवर इनकम वॉज, मैंने एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पे बलून्स वगैरह फुला के ना लगा के गुडी बैग्स वगैरह बनाए थे, बिकॉज वन ऑफ माई कज़न यूज्ड टू बी एन इवेंट मैनेजर। तो शी आस्क्ड मी इफ आई वांट टू मेक सम मनी, सो ठीक है। दैट आई डिड एज माई फर्स्ट ऑफिशियल एक्ट टू मेक सम मनी। तो खैर एनीवेज आई वाज इन पार्क व्हील्स एंड देन आई ऑल्सो रियलाइज के जॉब इज़ नॉट माई थिंग। ओके। एंड उस टाइम पे फिर ये हुआ कि द राइट पीपल मेट आउट ऑफ लक। ठीक है। और वो ऐसे हुआ कि मेरा एक दोस्त है समीर, हु वाज माय पार्टनर एट आयरन बॉक्स। फिर वो मुझे पता चला कि ही केम बैक फ्रॉम कनाडा, हम ए लेवल्स में साथ होते थे, एंड ही बिकेम अ क्रॉसफिट सर्टिफाइड ट्रेनर। फिर सो मेरा एक और फ्रेंड था, उसने मुझे ये बताया, मैं समीर से मिला, मैंने समीर से बात की, उसने कहा यार मैं जिम खोलना चाहता हूँ। मैंने कहा यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। तो उसने कहा यार तुम भी जिम मेरे साथ आ जाओ। ठीक। वहाँ से फिर अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने आयरन बॉक्स बिल्ड किया। ठीक है। 2017 मार्च में मैंने वो ओपन किया। सही। आई वॉज द अपॉइंटेड फाउंडर CEO एंड ऑल्सो आई वॉज द फाउंडर। वहाँ से फिर जर्नी जो स्टार्ट हुई उसके अंदर फिर 6-8 months डाउन द लेन आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि दिस इज़ माई थिंग। ठीक आई है। लाइक बिल्डिंग थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, आई लाइक दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट। ठीक है। और वहाँ से फिर उसके बाद आयरन बॉक्स हुआ, फिर ग्लोरिया, फिर फर्नीचर, फिर ई-कॉमर्स, फिर ट्रेडिंग, आर्ट गैलरी, सॉफ्टवेयर हाउस, leap.ai, अ मिलियन थिंग्स आई डिड। बहुत सी फेल हुई, बहुत सी चली, बहुत सी चला के बेच दी, बहुत सी अभी भी ठीक है। चला रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़। सही है। अच्छा, बिफोर कि मैं आगे जाऊँ, आई डू हैव अ क्वेश्चन। आज फोन के एंटरप्रेन्योरशिप को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? राइट, एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए क्या है? I think entrepreneurship is identifying a problem, ठीक है। solving it through your solution, सही है। and that solution is technically a combination of great decision-making skills. ओके, फेयर इनफ। अच्छा, जब हम सक्सेसफुल फाउंडर्स की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में आता है आइडिया की वैलिडेशन, फिर फंडिंग, और फिर एक सक्सेसफुल एग्जिट। लेकिन मुझे लगता है कि जो फाउंडर्स का जो एक्चुअल माइंडसेट है वो शेप होता है उनके फेलियर्स के बाद। ठीक है। आपने अपने फेलियर्स मेंशन किए हुए हैं, राइट? तो मुझे अब ये बताएं कि वो कौन से ऐसे जो हैं टेक अवेज थे जो आपके फेलियर्स ने आपको दिए, जिसने आज आपको ये शेप किया हुआ है कि अगर अब मैं इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा जो है ना वो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, वो कौन से ऐसे लेसन हैं जो आपको आपके फेलियर की वजह से मिले और जो समझते हैं कि आज जो मैं सक्सेसफुल हूँ या मैं एक राइट पाथ पे चल रहा हूँ, तो वो अगर फेलियर्स मेरे साथ ना होते तो शायद ये चीज़ जो है आज मैं इसको ना समझ पाता या मेरी करेक्शन ना होती। I think सबसे बड़ा तो उस टाइम पे जो फेलियर लगता था, आई डोंट थिंक अब उसको मैं फेलियर मार्क कर सकता हूँ, बट दैट वाज ऑब्वियसली दैट आई wasn't able to secure a good job. Okay. Where everyone around me was securing a good job, they were working, they were making money, and I was literally on नहीं a मैं bed. आपकी टोटली वैसे बिजनेस एडवेंचर्स के हवाले से हाँ, बात कर रहा अब हूँ। उसके आगे बिजनेस के ना, अच्छा ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ये सवाल पहले सोचा भी था मैं जब यहाँ आ रहा था। सही है। द पॉइंट इज कि मैंने क्योंकि इतने डिफरेंट बिजनेसेस किए हैं ना, ठीक है, जिनका एक दूसरे से कोई आपस में ताल्लुक नहीं था, ठीक है। ठीक है, और सबके फेलियर्स में और जो कुछ फेल हुए उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग्स थी वो उस बड़ी इंडस्ट्री रिलेटेड थी, ठीक है। मैंने
I'll be honest with you, whenever I failed, मैंने ना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचा नहीं. ठीक है. ठीक है. I think the fact that I'm here wherever I am, whether you can term it successful or whether you can term it that I'm on my way, whether you can term it I've done something, it's mainly because of my speed. ओके. मुझे लगता है कि फेलियर से जो चीज़ें निकल सकती हैं वो जैसे मैंने निकाली होंगी, जैसे कि देखें पेशेंस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स. ठीक. ठीक है, जो मैंने पहले में बिल्कुल भी नहीं था, अभी भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक कमी है. ठीक है. देन टीम की इम्पोर्टेंस. ओके. ठीक है. देन अंडरस्टैंडिंग के आई कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन माई ओन. ठीक है. मुझे हमेशा से एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने का मेरे अंदर एक ट्रेट है. मैं हर चीज़ खुद कर लेता हूँ, किसी और पे नहीं डालता. ठीक है. विच मेरे पार्टनर ने मुझे एक दफ़ा समझाया था कि दैट इज़ नॉट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, दैट इज़ बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड. कि आप अपने ही घर खड़ा करके उसी में खुद ही आप CEO हैं, खुद ही आप CTO हैं, खुद ही आप क्लीनिंग भी कर रहे हैं, खुद ही आप रिसेप्शनिस्ट भी हैं, और सबकी आप सैलरी ले रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हैं तो आप नहीं हैं. सो दैट वाज वन ऑफ द लर्निंग्स. बट ऑनेस्टली मैंने फेलियर को कभी अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने दिया कि मैं कहूँ कि यार वो एक बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि एक तो मैं एक टाइम पे हमेशा 3 से 4 चीज़ें कर रहा होता हूँ. सो अगर एक बंद हो भी जाती है तो मैं अगली पे फोकस कर रहा होता हूँ उस टाइम पे. ठीक है. बट आई थिंक जो मेरी है ना एग्जीक्यूशन स्पीड, उसने मुझे हमेशा आगे के लिए इतना ऑक्यूपाइड रखा है कि मैंने पीछे मुड़ के ज़्यादा देखा नहीं है. ठीक. That's what I think. वैसे तो मेरे जो है ना माइंड में इन चीज़ों पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा जो मैंने चीज़ें अपने माइंड में फ्लो रखा हुआ है ना मैं उसी पे चलूँ. जाने दें जहाँ जा रही है कॉन्वर्सेशन. ठीक है. हाँ जाने दें, देखते हैं कहाँ जाती. चलिए आप मुझे ये बताएं कि अब हम आते हैं थोड़ा सा आपके जो है ना लीप AI की तरफ. उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्टोरी बिल्ड कर लूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है आइडियाज़, वैलिडेशन, फंडिंग, और फिर या तो उसकी स्केलेबिलिटी आ जाती है या उसका एग्जिट आ जाता है. लेकिन इस चीज़ के बारे में बहुत कम बात होती है कि हमें राइट टाइम पे और राइट बंदे को जो है एक्सेस करना होता है. अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में करूँ तो भाई साहब मुझे ये बताएं कि लीप AI है क्या, और ये कौन सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहा है. So यार, for the past 10 years, as I said, building multiple businesses, उसके अंदर मैंने सारे businesses partnership में किए. अच्छा. ठीक है. Leap AI is the only business where I am the solo founder and I'm the only one. ठीक है. बाकी सारे business मैंने partnership किए थे, और वो partners मुझे कैसे मिले थे? Just a stroke of luck. कोई मेरा आयरन बॉक्स में क्लाइंट था, कोई मेरा दोस्त था, कोई मेरा फैमिली मेम्बर था, कोई कुछ था, किसी ने किसी से मिलवा दिया. कभी ये नहीं हुआ कि यार मैं कहूँ कि ऑलराइट लेट्स से I want to build a paddle court. Okay. Right? अब पैडल कोर्ट के लिए मुझे पैडल कोर्ट से रिलेटेड जो काम हैं, ठीक है, जैसे कि मैनेजमेंट हो गई या इंपोर्ट हो गया कोई चीज़ या कोई कम्युनिटी बिल्डिंग हो गई, सारा कुछ है, मुझे उस तरह का फाउंडर चाहिए. राइट. ठीक है. बट मैं देखूंगा अपने इर्द गिर्द अपना कोई कज़न जो वेला फिर रहा है मेरी तरह, ठीक है, या अपना कोई दोस्त जिसके वाले साहब के पास पैसे हैं, उसे कहूँगा भाई तू आ जा. सो हम हमेशा पार्टनरशिप कन्वीनियंस पे चूज़ करते हैं, नॉट स्ट्रेटिजिकली. कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉडकास्ट स्टूडियो बना रहा हूँ, सो आइडली आई शुड पार्टनर अप विद अ डायरेक्टर. Right? Why am I partnering up with the guy who knows nothing about light, camera or action? Do you know what I mean? तो entrepreneurship की जो ओवरऑल नेटवर्किंग है ना वो ब्रोकन है. ठीक है. किसी को नहीं पता इन्वेस्टमेंट मिल कहाँ रही है, किसी को नहीं पता इन्वेस्टमेंट करनी का है, ठीक है, किसी को नहीं पता पार्टनर कहाँ मिलता है. ठीक है. बिजनेसेस को कोलैबोरेट करने की आदत ही नहीं है पाकिस्तान में. ठीक है. मेंटरशिप अनअवेलेबल, ठीक है. कंसल्टेंसी अनअवेलेबल. एंड when I tell people that I've sold multiple businesses, they still think it is the most horrendous thing to do कि आपने बिजनेस बना के बेच क्यों दिया. ओके. ठीक है. कहते हैं मतलब कि आप लोग बिजनेस चला के उसके ऊपर बैठ जाते हैं जिंदगी भर, आपने बिजनेस चला के बेच क्यों दिया. ठीक है. ये भी एक बड़ा एलियन कॉन्सेप्ट है. मैंने बहुत नेटवर्किंग करने की कोशिश की, लिंक्डइन पे इधर उधर लोगों को मैसेजेस कर, ईमेल्स कर, कोल्ड मैसेजेस, कोल्ड आउटरीच. इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग. ठीक है. आई केम टू अ पॉइंट कि यार मैं हर बंदे को कह रहा हूँ कि करोला खरीद लो, हालांकि मुझे पता ही नहीं कि करोला चाहिए किसे. ठीक है. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार 100 लोगों को मैसेज करूंगा, किसी एक को तो चाहिए होगी ना. ठीक है. ठीक है. इतना स्ट्रोक ऑफ लक और इतना शॉट इन द डार्क वाला नेटवर्किंग का सिस्टम नहीं हो सकता. सो द प्लेटफॉर्म आई हैव बिल्ड इज बेसिकली बेस्ड ऑन इंटेंट. ठीक है. ठीक है. आप आए क्लियरली स्टेट करें व्हाट यू कैन ऑफर, व्हाट यू आर सीकिंग. ठीक है. ताकि आपका इंटरेस्ट और दूसरे का इंटरेस्ट मैच हो,
ताकि जब आप बात करें तो एटलीस्ट आप एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. ओके. मैंने फॉर एग्जांपल एक ऑफर क्रिएट की हुई है अपने प्लेटफॉर्म पे कि भाई मुझे SaaS प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना है. ओके, ठीक ठीक है. है. अब मुझे वही मैसेज करते हैं जो SaaS प्लेटफॉर्म बना रहे हैं. अब मुझे Okay. कॉफी शॉप वाला मैसेज नहीं करेगा, ठीक है. क्योंकि मैंने उसे बता दिया भाई मैं कॉफी शॉप में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक, ठीक, राइट. ठीक. सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूँ कि जी फॉर एग्जांपल एज ए सेड पैडल कोड खोलना है, मुझे पार्टनर चाहिए, तो मैंने उधर ऑफर क्रिएट की हुई है कि लुकिंग फॉर अ पार्टनर ठीक है. टू ओपन अप अ पैडल कोड. ठीक है. तो इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग है. फाउंडर्स बहुत लॉस्ट है बेचारे. देखिए आइडिया आना जो है ना एक बात है, आइडिया आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग. फेयर इनफ. एग्जीक्यूशन में ये पूरा इकोसिस्टम इन्वॉल्व होता है, फ्रॉम हायरिंग अ कंसल्टेंट, टॉकिंग टू अ मेंटोर, फेयर. finding a partner, collaborating with other business, finding an investor, and one day if you want to sell a business, you want to sell a business, Fair. right? इस पूरे इकोसिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए ठीक कि है. उधर फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि अगर आज कोई बच्चा या कोई लड़की या कोई बड़ा भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो मिले उसे. ठीक है. फेयर इनफ. ठीक है. उसको ये ना हो कि उसको पता ही नहीं है उसने शुरू कहाँ से करना है. ठीक है. बहुत से लोग प्रोक्रेस्टिनेशन में ही ख़त्म हो जाते हैं. उनके पास आइडियाज़ भी हैं, सब कुछ है. पहले तो चले आपके पास बहाने थे फेयर. कि जी मैं डेवलपमेंट नहीं करा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है. मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है. फेयर. आपके बहुत से होते थे कि जी मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है. अब AI ने वो चीज़ें ख़त्म कर दी. ठीक है. हम अभी बैठे बैठे यहाँ पे अगर आप कहें कि यार कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का सोल्यूशन बनाना है, कोई टेक प्रोडक्ट, हम अभी बैठे बैठे उसका प्रोटोटाइप बना सकते हैं. ठीक है. लिटरली 30 मिनट्स में. और प्रोटोटाइप पे आप जाके इन्वेस्टमेंट बेहतर रेज कर सकते हैं कंपेयर टू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ठीक है. ठीक है. सो अब हम जब AI क्लासेस कराते हैं, मैं AI क्लासेस भी कराता हूँ, उस AI क्लासेस की बेस्ट बात ये होती है द मोमेंट हम 2 दिन का बूट कैंप एंड करते हैं ठीक और हम लोगों को इक्विप करते हैं विद व्हाट द AI टूल्स कैन डू. ओके. लोगों की जो क्रिएटिविटी बाहर आती है, ऐसा ऐसा वो टूल बनाते हैं, ऐसा ऐसा वो प्रोटोटाइप बनाते हैं जो प्रॉब्लम्स खुद फेस कर रहे हैं. ठीक है. ठीक फेयर है. इनफ. दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फॉर इट. लेकिन अब वो प्रोटोटाइप तो बिल्ड हो गया ठीक है. ना, आगे क्या, फेयर. उसको एक्सपैंड कैसे करना है, ठीक. उसके अंदर आपको कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए, वो ढूंढना कैसे. ठीक. ठीक है. हमेशा हमारे यहाँ तो है कि जी रिसेंटली मैंने अपने एक फैमिली मेंबर के साथ पार्टनरशिप की, हमारे पूरे खानदान में था नहीं 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 आपस में काम नहीं करना, लड़ाई हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा. वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं है ना. ऐसे ही है. मैं कहाँ ढूंढूं पार्टनर जाके. सही. ठीक है. मैं कहाँ किसी बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करूँ. सही. ठीक है. मैं अगर मेरे अपने घर में 4 लोगों के पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ जाके इन्वेस्टमेंट रेस करूँ. सही. और इसी तरह मैंने बड़े डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से पूछा जिनके पास पैसे हैं, उनको पूछा कि यार आप प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करते हो, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते. वो कहते हैं मैं पता ही नहीं किस बिजनेस को पैसे चाहिए. फेयर. फेयर. सो ये हम इकोसिस्टम एक बना रहे हैं वेयर द फाउंडर्स लाइफ बिकम्स ईजियर, एंड हम उसके आगे कुछ और एडेड फीचर्स बना रहे हैं जो कि एक फाउंडर्स इकोसिस्टम रेडार के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है. कि जहाँ पे द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ठीक विल बी कन्वर्टेड इनटू सिग्नल एंड विल बी गिवन टू योर AI एजेंट ठीक है. which will operate on your behalf. ओके. Let's assume आज हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा आपके लिंक्डइन पे ऑलरेडी होगा, ठीक है, जो कि किसी काम के लिए आपको यूजफुल हो सकता है, डेफिनेटली. बट आप कैसे उसको निकालेंगे उसमें से? कैसे आपको पता चलेगा कि वो क्या ऑफर कर रहा है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ पड़ी है, कोई ऐसी मतलब नॉलेज या कोई कंसल्टेंसी या कोई इन्वेस्टमेंट कुछ पड़ी है जो आपको चाहिए, लेकिन है वो आपका कनेक्शन. वो वाइड सी बात है. जब बंदा कनेक्शन रिक्वेस्ट या तो भेज रहा होता है या एक्सेप्ट कर रहा होता है तो वो देखता तो यही है क्योंकि मेरे रेलिवेंट पर्सन है, लेकिन वो इतने ज़्यादा कनेक्शंस हो जाते हैं कि आपको भी बाद में याद नहीं रहता. फिर उसका एल्गोरिदम वो ज़रूरी नहीं है कि आपने चलो उसको एक कनेक्शन भेज दिया, वो आपके पास अटैच हो गया तो वो दोबारा आपकी फीड में भी आए. ये बड़ी वैलिड चीज़ आप बता रहे हैं. और देखिए ना, रेलेवेंस का ताल्लुक किस चीज़ से, रेलेवेंस का ताल्लुक है आपके टैग से. ऐसे ठीक है. लेट्स अज्यूम आप काम करते हैं कोक में, ठीक आपने किसी ऐसे बंदे को कनेक्शन भेज दी जो उस टाइम पे पेप्सी में. अब लेट्स अज्यूम वो उस पेप्सी से निकल गया. ठीक ठीक है. वो कल को कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और आप भी कर रहे हैं, ठीक बट है. आपको नहीं पता सही है. ना, उसको पता है. हो सकता है आप एक आइडियल मैच हो आपस में. ठीक है. आप लोगों की पार्टनरशिप बेहतर हो सके. और मैं समझता हूँ लोग क्यों कहते हैं कि एज अ स्ट्रेंजर पार्टनरशिप करनी चाहिए, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि यार इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ बिजनेस. ठीक है. वो एक बिजनेस रिलेशनशिप होता है. Fair. उसमें ना मैं आपको पर्सनली जानता हूँ ना मुझे पर्सनली जानते हैं. हम दोनों ये काम इसलिए सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि वी आर पैशनेट अबाउट अ सर्टेन थिंग. हमें लगता है कि यार हम सिनर्जीज हमारी मैच होती हैं. ठीक है. आप वो चीज़ टेबल पे ला रहे हो जो मेरे पास नहीं है, मैं वो ला रहा हूँ जो आपके पास नहीं है. सही है. फैमिली फ्रेंड्स में ये होता है कि फिर वो लाइंस ओवरलैप हो जाती हैं. वो आपको पता नहीं चलता कहाँ पे आप एज अ फ्रेंड या एज अ फैमिली बात कर रहे हो, कहाँ पे आप एज बिजनेस पार्टनर्स बात कर रहे हो.
मैंने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस किए. सही है. अगेन अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट रियली वेल. एंड जब भी मैंने एग्जिट लिया तो मैं कभी भी हमेशा अच्छी टर्म्स पे लिया है, लेकिन वो अच्छी टर्म्स को मैनेज करना बड़ी एफर्ट है ठीक. बोथ एंड से. ठीक. मेरे फ्रेंड ने बहुत एफर्ट की, मैंने बहुत एफर्ट की कि आज हम वी स्टिल कनेक्टेड, वी माइट एंड अप डूइंग अनदर बिजनेस टुगेदर सून, बट इट्स अ टफ जॉब. Fair. सो इसी तरह ओवरऑल जो इकोसिस्टम है, आई थिंक रादर देन यू चेज इट, ठीक इट है. शुड कम टू यू. Fair एंड enough. देन यू हैव टू एक्ट ऑन इट और नॉट, इट्स योर डिस्क्रिप्शन. आप करें करें, नहीं करना ना करें. सही है. अच्छा, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आया है वो जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था. ये जो आपके बिजनेस फेलियर हुए थे, मेरा ख्याल है 2 आपने मेंशन किए हुए हैं. अभी पिछले 10 सालों में आपने 8 बिजनेस किए हैं डिफरेंट, और 2 उसमें से जिसको आप कंसिडर करते हैं एज अ फेलियर. ठीक है. वो फेलियर जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है? क्या मतलब वो कोई क्या सर्विस बेस्ड था, कोई प्रोडक्ट बेस्ड था, क्या हुआ उसको? यार एक तो सबसे बड़ा फेलियर हमारा था हमने मैंने एक जापानीज रेस्टोरेंट खोला था ओके. मकाओ के नाम से. मकाओ के नाम पे. सही है. मैंने उसके ऊपर जो चीज़ों पे फोकस किया था वो बड़ी वैलिड थी, ठीक है. बट उस चीज़ों पे फोकस करने की वजह से जो मैंने कुछ चीज़ों पे नहीं फोकस किया था उसकी वजह से वो डूब गया. सो बेसिकली हमारा जहाँ पे ग्लोरिया था ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक रेस्टोरेंट था जो पहले बना हुआ था, वो बिक रहा था. ठीक. हमने कहा यार ये बना बनाया रेस्टोरेंट ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा रिवैम्प करते हैं, हम इधर फाइन डाइन में आ जाते हैं. ठीक है, इस साइड पे हम कॉफ़ी और कैफे टाइप फील्ड्स में अक्रॉस द रोड होगा, टीम सिनर्जी हमारी प्रेजेंस वो सब मैनेज हो जाएगा. लेकिन उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा फाइन डाइन एक्सपीरियंस दे दिया इन 4 मरला बिल्डिंग. ठीक है. ठीक है, और वो वाइब जो हम बनाना चाह रहे थे ना वो बनी नहीं. ठीक. और क्योंकि फिर वो वाइब नहीं बनी, और फिर फाइन डाइन का ना सबसे बड़ा मसला ये है कि द मोमेंट टेस्ट इधर से उधर गया, सही है. you're gone. ठीक. तो हमने वो शेफ के अंदर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आया. हम कैफे चलाते थे, कैफे वाज अ बिट रिलैक्स्ड एंड एवरीथिंग. सो दैट वाज वन थिंग जो कि एक ठीक. फेलियर था. उसके अलावा एज ए सेड, अब जैसे मैंने ई कॉमर्स का काम किया था. Okay. ठीक है, अब वो ई कॉमर्स का काम टेक्निकली फेलियर मैं उसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो चल गया था. ठीक है. वो आगे कंटिन्यू हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारे कुछ पार्टनर्स थे दे बैक्ड आउट. ओके. उन्होंने कहा जी अब हमारे पास फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं इसको डालने के लिए. ठीक है. ठीक है, तो वो फिर हमें मतलब बंद करना पड़ा. सही है. तो मोस्टली बिजनेसेस में से मैंने अगर एग्जिट लिया है तो वो मैंने या तो अपने पैसे रिकवर किए या मैंने ऑन टॉप बना लिए. फेलियर हुआ कि यार एक चीज़ चली और टोटल बंद हो गई बिकॉज क्योंकि मॉडल में खराबी थी. तो वो एक मकाओ था, और आई थिंक मेनली मकाओ ही था. बाकी सारे बिजनेसेस वन वे और अनदर किसी और वजह से बंद हुए. और उसमें फिर आप यही उसके अंदर आप अगर और कोई फेलियर लेसन की बात करें तो पार्टनरशिप इज वन ऑफ दिस. ठीक. 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 एक दिन आपका पार्टनर उठ के आपको बोल दे मैंने नहीं करना, नहीं करना. आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल. आप ठीक है. बिल्कुल भी कुछ तो नहीं कर वो सकते. बिजनेस इटसेल्फ फेलियर नहीं सही है. है. वो आपका पार्टनर अगर आपको एंड में गोस्ट कर गया तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक. ठीक है, आपके पार्टनर के पास पैसे खत्म हो गए तो आप क्या कर सकते हैं? सही. ठीक है, सही, तो सही. आइडियाज कभी भी ऐसे नहीं, मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे आइडिया पे काम किया जो मैं कहूँगी यार मैंने करके कहोगे यार ये मैंने क्या किया, ये तो चला ही नहीं. ठीक है, कंटेंट स्टूडियो हमने बनाया. सही है. अगेन उसको मैं फेलियर इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उसको जितना टाइम देना चाहिए था उतना टाइम मैंने दिया नहीं. ठीक है. ठीक है, अगर उसको मैं प्रॉपरली अपना आप कह लें कि फुल टाइम देता तो वो भी एक वर्केबल बिजनेस था. सही. ठीक है, ठीक. वो फिर इस तरह कुछ चीज़ों से मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कल को रेस्टोरेंट में दोबारा आऊँगा तो मैं एक ऐसा पार्टनर लेके आऊँगा जिसको रेस्टोरेंट की समझ होगी, ठीक है. जो वहाँ पे 24/7 बैठने को तैयार होगा. ठीक है. ठीक है, ओनली देन मैं आऊँगा. सही. तो मैंने जो भी बिजनेसेस किए, इसलिए मुझसे अगर कभी को आगे पूछता है कि आपने फलाना बिजनेस किया मैं भी वो कर लूँ, ठीक है. मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि नहीं करना. ठीक है. मैंने हमेशा उसको कहा यार मैंने ऐसे किया था, हम्म. मुझे इसमें ये गलत लगा था, मैं दोबारा करूँगा तो मैं ऐसे करूँगा, ठीक है. अब तुम डिसाइड कर. ठीक है. ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. ठीक है. सॉरी, क्योंकि हम बात ली भी है कि कर रहे थे उसके फीचर्स के हवाले से बात कर रहे थे, तो अचानक मेरे दम में फेलियर्स का याद आया कि मैंने ये पूछा ही नहीं कि ये जो फेलियर है ये किस तरह किस कॉन्टेक्स्ट में ये डिफाइन कर रहे हैं हम कि ये फेलियर हुए. अच्छा, एनीवे लीप एआई पे दोबारा आते हैं. अब आप मुझे ये बताएं, ऑब्वियसली अब अभी आपने मुझे फीचर्स बताए, तो क्या ये कोई नीश रेलिवेंट है, या लेट्स से किसी का भी कोई भी आइडिया वगैरह है? अब ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है. It's a mobile based application and it is for anyone who is under a category of aspiring entrepreneur, ओके. entrepreneur, ठीक है. established entrepreneur, ठीक है. investor, इन्वेस्टर. unicorn, ठीक है. consultant. ठीक है. ओके. फेयर इनफ. अच्छा, अब चलें. अब ये तो बात क्लियर होगी कि एंड्रॉयड पे भी है और ये आईफोन पे भी है, राइट? अभी मैं चाहता हूँ, मेरे माइंड में आइडिया है कि वाई नॉट शेयर तुम एक जो है एक और पॉडकास्ट स्टूडियो ओपन करो, तो दैट्स वाई आई नीड इन्वेस्टर. ठीक है, ये मुझे एक पार्टनर भी चाहिए.
अब मैं लीप एआई पे गया, मैंने इंस्टॉल किया, तो अब वहाँ पे मुझे जो है अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन दे के फिर आपके पास वो जो है चीज़ें अप्रूवल के लिए जाएंगी, या आई एम एलिजिबल? नहीं, आप अब आके नॉर्मल अपना अकाउंट बना सकते हैं, आप वो गूगल से भी बना सकते हैं, आप लिंक्डइन से भी बना सकते हैं, लिंक्डइन से आप सारा डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक वो है। आप करेंगे, वो आपकी प्रोफाइल में आ जाएगा। उसके बाद आप हमारी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट और ऑफर दो चीज़ें क्रिएट होती है। पोस्ट इज जस्ट लाइक ए नॉर्मल पोस्ट, ठीक ठीक है। है, जैसे आज मैं जाके लिखूंगा कि हैड अ प्लेजर टू अटेंड अ पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, जस्ट अपडेटिंग ओके, एवरीवन मेरी ओके, जर्नी ओके। क्या चल रही, क्या नहीं चल रही। ठीक। ऑफर इज समथिंग जो कि आप जैसे कह रहे हैं कि आई एम ओपनिंग अ पॉडकास्ट स्टूडियो, ठीक है। आई नीड एन इन्वेस्टर, ओके। उसमें आप सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। जितनी आप डिटेल ऑफर में लाएंगे ऑब्वियसली उसको उतने आई बॉल्स मिलते हैं, वो ओके, होगा। ठीक। लेकिन एज ए सेड, देखिए अभी हम लोग ट्रांजेक्शन के दरमियान में नहीं है। ठीक है। Leap.ai में वी आर नॉट इन द ट्रांजेक्शन, सो वी डोंट नो कि किसी ने किसी में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया, या ठीक है। किसी ने किसी के साथ पार्टनर किया है कि नहीं किया, ठीक, ठीक, क्योंकि वी आर जस्ट लिस्टिंग थिंग्स फॉर नाउ कि लोग आपस में बात करें। आप तो कनेक्ट कर रहे हो ना? मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा सक्सेस मैट्रिक ये है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे 200 यूनिक कॉन्वर्सेशंस हुई हैं इन मैसेजेस, ओके, और 1600 मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं आपस में। ठीक है। दैट्स व्हाट मैटर्स। ओके, देखें, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट सपोज टू बी लाउड, ठीक है। ठीक है, कि हर बंदा बस जीत रहा है, एवरीवन इज जस्ट विनिंग, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, रैंडम कमेंट्स कर रहे हैं और रैंडम चीजें अपलोड कर रहे हैं, जस्ट टू ठीक है। गेट अगेन दैट वायरलिटी वाला fair, कॉन्सेप्ट। fair, नेटवर्किंग का वायरलिटी से क्या ताल्लुक है यार? ठीक। Two people meet because their goals are similar, their passion is similar, they can provide a value to each other. उसका वायरलिटी से क्या ताल्लुक? ठीक है। ठीक है, मुझे अपना नेटवर्क बनाने के लिए वायरल होना क्यों जरूरी है? ओके, ठीक। मैं अगर वायरल, पॉइंट ये है कि लेट्स अज्यूम आई एम इनटू टेक, ठीक है। ठीक है, तो मेरी नेटवर्किंग टेक में होनी चाहिए ना, सही। ठीक है, या मुझे कुछ थोड़े बहुत XYZ डोमेन्स पता चल जाना सही, चाहिए। सही। मैं जाके किसी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर वायरल हो जाऊं जाके, तो व्हाट्स द पॉइंट? ठीक। ठीक है। सही। अब अगेन आई थिंक फॉर एग्जांपल जब हम जिम में थे, जब हम जिम में ट्रेनर्स भी थे, हम लोग आयरन बॉक्स चला रहे थे, सारा कुछ है, उस टाइम पे हमारा गोल यही था कि हम एज लोगों को पता चले कि हम फिटनेस ट्रेनर्स हैं, ठीक है। हम एक जिम चलाते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और इसलिए हम उस तरह का कंटेंट बनाते थे। सही। अब उस टाइम पे अगर हर बंदा मुझे जानना शुरू कर दे जो मेरा डायरेक्ट कस्टमर भी नहीं है, और मैं उसको नेटवर्किंग कहूँ, तो देन देयर इज नो पॉइंट। ठीक है। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, हर बंदे ने सुना है। कैसे नेटवर्क बनेगी जब मैं उस नेटवर्किंग में बंदों को मेरी एक्सेस ही नहीं है, उनको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं है वो कौन है, वो क्या दे रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं। नेटवर्क तो वो है ना कि आज मैं भी आपको कहूँ कि शिरोज गाड़ी खरीद रही है, आप कहें यार आप कॉल मिलाए, सही है। ठीक है, रात दिन आप कहें यार वो लिंक्डइन पे एक बंदे से कनेक्ट किया था, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था वो गाड़ियाँ बेचता है, सही। आओ ढूंढे, सही। और फिर आप उसको मैसेज करें और वो कभी आपको मैसेज का जवाब ही ना दे। सही। ठीक है, नेटवर्क तो वो है जो आपको बाय फर्स्ट नेम बेसिस जानता है, ठीक है, जो आपके फोन में, आपकी कॉल पे है, आपके कैसे मैसेज पे है, आपको उसका कांटेक्ट है कि जब आपको जरूरत है उसकी तो वो आपके काम है, और सिमिलरली आप उसको आपकी जरूरत है तो आप उसके काम ऐसे ही, है। सही। इसी को मैं कहूँगा ना नेटवर्थ है मेरी, ऐसे ही। कि हम हर बंदे की जिंदगी में कोई ऐसा बंदा होता है जिसको आप कहते हैं कि यार इसको ना, ही नोज अ गाय हु नोज अ गाय, सही। ठीक है, उसमें बड़ी मेहनत होती है, ठीक है। ठीक है, और एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए पहले आपको ऑन द गिविंग साइड ऑफ स्पेक्ट्रम होना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे फिर ही यू कम ऑन द टेकिंग साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। हैविंग 100,000 फॉलोअर्स, फलाना 1000 फॉलोअर्स, एंड में एक बंदा भी आपके काम ना आए तो मैं क्या करूँ 100,000 फॉलोअर्स सही। का? आई वुड रादर हैव 10 राइट पीपल इन माई नेटवर्क जिनको वेन एवर आई नीड आई गिव देम अ कॉल। ठीक है। फेयर इनफ। दैट्स व्हाट अ नेटवर्क इज। फेयर, फेयर इनफ। 100 बंदे रख ले आप नेटवर्क में, एक ने भी आपका फोन नहीं उठाना तो आप क्या करेंगे उस नेटवर्क? फेयर, फेयर, फेयर। अच्छा, अब जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, बेसिकली तो अगला क्वेश्चन मैंने नेटवर्किंग के हवाले से करना था, लेकिन वो इसमें चीफ कवर अप हो गई, ठीक है, और ये बड़ा डिटेल आपने नेटवर्किंग के हवाले से बताया है। लेकिन अभी जो मुझे क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है, लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आपकी माशाल्लाह पढ़ाई बाहर से है, फिर आप यहाँ पे आए पाकिस्तान में, आपने देखा, और आप थोड़ा जॉब के हवाले से, एनीवे मैं तो उसको आपका वो आपकी, आप लकी थे कि आपको जॉब नहीं लगी, हाँ। सही है, लेकिन स्टिल बंदा मायूस होता है, ठीक है, बाहर का आपके पास आगे क्वालिफिकेशन आ गई, बाहर क्यों नहीं गए आपने, यहाँ पे अपनी चीज़ें जो हैं वो क्यों बिल्ड कर रहे हैं? माइट भी पॉसिबल, देखें आपका जो फीचर है लीप एआई के बहुत अच्छे हैं, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात जो लोग इसके इंपॉर्टेंट समझते हैं, आपको कोई बात तो पहले ही होगी कि आपको कोई बिलियन यूज़र भी नहीं चाहिए, आपको तो वो फीरियस लोग जो हैं वो आपके प्लेटफॉर्म पे चाहिए। बट वाई डोंट यू
कि आपने जो है कि बाहर क्यों नहीं ये चीज़ ट्राई की, बाहर क्यों नहीं रहे और फिर पाकिस्तान क्यों आए? देखिए जी, पहले तो मैं बाहर सीधा इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे जॉब ही नहीं मिली। ठीक है। ठीक है, आई हैड टू कम बैक। ठीक है, तो ठीक है। वहाँ पे तो कोई वो बना क्या कह लें कि वतन की मोहब्बत वाली स्टेटमेंट मैं दूंगा नहीं, दैट विल बी अ लाई। उसके बाद वंस आई केम बैक, अच्छा मज़े की बात यह है कि इवन व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड एंड आई हैड नो प्लान्स टू गो बैक, ठीक है। बट आई वाज ऑलवेज जस्ट प्रिपेयर्ड कि मैं वापस जाऊंगा तो हाउ लाइफ वुड बी। आई डोंट थिंक सिंस द डे आई एम बैक मैंने कभी इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान में ये होता है, यहाँ पे ये ख़राब है, यहाँ पे वो ख़राब है, इंग्लैंड में तो ये ऐसा ठीक होता है, है। वैसा होता है। ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन दिस एनवायरनमेंट। ठीक। ठीक है, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आपकी जो आप मतलब आई थिंक योर ओन कंट्री इज़ योर ओन एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है ना, Definitely, यहाँ fair पे आप एक डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करते हैं, एंड स्पेशली इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन प्रिविलेज बैकग्राउंड, तो ऑब्वियसली लाइफ इज मच मोर ईजियर एंड मच मोर एक्सेसिबल, राइट? fair, बट उसके बाद जब मेरी यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हो गई थी ना, तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। आई एक्सपीरियंस्ड कि यहाँ पे रूम है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी बिजनेसेस बड़े बिल्ड हो सकते हैं और हुए हैं। ठीक है, हम मतलब देखें ना, हमारी सारी जो बूमर जनरेशन है उसने अच्छा खासा पैसा कमाया यार, तो ये सही। सारे डीएचए और ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज आबाद हुई हैं ना, सही, कहीं सही, बाहर से तो सही, लोग नहीं है ना, सही, यहीं सही, से लोगों ने पैसा कमा के ये चीज़ें की हैं। सही। आप हमारी गाड़ियाँ देख लें यहाँ पे, और मतलब एक आवाम के पास पैसा है और उन्होंने यहीं से जनरेट किया, और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ठीक है। अब Leap.ai को लेके बाहर में क्यों नहीं गया? येस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि मैं इसको बाहर लेके जाऊं, क्योंकि अगर यही चीज़ मैं सिलिकॉन वैली में जाके बनाऊंगा तो शायद मैं, अगर मैंने पाकिस्तान में रह के इसकी वैल्यूएशन $10 मिलियन लेके जानी है मे बी इन 2 years, वहाँ पे शायद इन 10 months चली जाए। ठीक है, बट द आइडिया बिहाइंड इज कि यार पाकिस्तान से भी अब यूनिकॉर्न निकलना चाहिए। ठीक है। ठीक है, हम कब तक खुश होते रहेंगे कि एक बच्चा जो कि पाकिस्तान में पैदा हुआ सिर्फ, उसके बाद वो बाहर चला गया, ठीक है। फिर वो वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ा, फिर वो वहाँ के इकोसिस्टम में बड़ा हुआ, फिर वहाँ जाके उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को इलॉन मस्क ने खरीद लिया, और हम सब नारे मार रहे हैं कि जी ओहो कमाल हो गई। ठीक है। ठीक है, एज फार एज दैट किड इज कंसर्न्ड या दैट इंडिविजुअल इज कंसर्न्ड, इट्स अमेजिंग फॉर हिम, ठीक है। हैट्स ऑफ टू हिम। ठीक है, उसको सारा क्रेडिट जाता है, fair, बट fair, पाकिस्तान को क्या क्रेडिट जाता है? ठीक। डू यू नो व्हाट आई मीन? हाँ, डिफरेंटली है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी हैं, यहाँ पे ब्रिलियंट माइंड्स हैं यार। आई मीट पीपल एवरी डे जो कि कमाल काम कर रहे हैं। ठीक। इट्स जस्ट दैट कि अनफॉर्चुनेटली ये आई थिंक थोड़ा सब कॉन्टिनेंटल इशू है, और पाकिस्तानियों को खास है, हमें ब्रांडिंग करनी नहीं आती। ठीक है। ठीक है, हम किसी चीज़ को ना बहुत पॉश करके, बहुत हाई वैल्यू करके ना बेच नहीं पाते। ठीक है, वेयर एज वेस्ट इज रियली गुड विद ब्रांडिंग, ठीक। राइट? उसके बाद हमारा अगेन हाउ वुड आई से, आई स्टिल थिंक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, टैलेंट भी है, और पाकिस्तान में अब नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आई थिंक, आई फील कि चेंज आ सकती है। ठीक है। क्योंकि अगर सारे जो कि अच्छे टैलेंटेड हैं, सारा कुछ है, वो सारा कुछ बाहर ले जाएंगे तो फिर यहाँ पे तो कभी भी चेंज नहीं आएगी ना। fair, तो कुछ मेरे पर्सनल फैक्टर्स भी हैं, कुछ फैमिली फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट कहीं- ऑनेस्टली मैं कहीं- वहाँ की कहीं- लाइफ कहीं- एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। फॉर टर्म टर्म कहीं आप इकलौते तो नहीं है? नहीं, आज बैठे। बट येस, माई फादर पास्ड अवे ड्यू टू कोविड, बट I'm so आई sorry. लिव विद माई मदर। ओके। ठीक है, सो दैट इज वन रीजन आई वुड नेवर वांट टू गो। fair, बट fair. ऑनेस्टली इवन विदाउट दैट आई थिंक पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने अब इसकी ना इक्वेशन थोड़ी चेंज करनी है, Fair. और हम कर सकते हैं, और ये टफ होगा, ठीक इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत टफ होगा, लेकिन हाउ डू आई से इट, लेट मी थिंक अबाउट इट। आई थिंक एज अ मिलेनियल मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन पे ना बड़ी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है fair, टू चेंज द स्क्रिप्ट। ठीक है। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स इन माई ओन वे दैट आई एम ट्राइंग टू डू, कि ठीक है। कुछ ग्लोबल लैंडस्केप पे हम आए अब, इट्स अबाउट Fair. टाइम, ठीक है। और हम आ सकते हैं। ठीक। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। fair, ठीक है, हाँ हमारा इकोसिस्टम उतना फ्रेंडली नहीं है, Fair. इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सिलिकॉन वैली को पाकिस्तान के कंपेयर कर सकते हैं, बट इकोसिस्टम बनाना भी तो है ना किसी ने। fair, ठीक है, तो मुझे ये लगता है इन माई ओन कैपेसिटी दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ठीक है। ये आइडिया ग्लोबल ही जाना है।
ठीक है, बट आई जस्ट वांट के आई ऑलवेज इन्विजन एंड मैनिफेस्ट कि पाकिस्तान से बना एक आइडिया पाकिस्तान में ही एक्सपैंड हुआ और उसके बाद फिर ग्लोबल गया एंड बिकेम अ यूनिकॉर्न. सो दैट इज माय ड्रीम विद Leap.ai टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट. अच्छा, अभी पीछे आपने मेंशन किया कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम आपने देखा है वो ये है कि लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते मार्केटिंग में और ब्रांडिंग में, ठीक है. और आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी सक्सेस के लिए आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए. फर्स्ट आई वांट कि आप मार्केटिंग और ब्रांडिंग में इसको डिफरेंशिएट करो एंड देन फिर मुझे आप बताओ कि Leap.ai में आपको सबसे बड़ा फिलहाल चैलेंज क्या आ रहा है. Marketing and branding, yes, definitely people still don't understand. People still don't want to invest in it. Though I know a lot of agencies in Pakistan which are doing amazing work. International level की वो branding कर रहे हैं, international level की वो marketing कर रहे हैं. But obviously it comes with a cost, right? हम देखें ना, branding तो है remembrance. ठीक है ना. आप कहीं पे भी फॉर एग्जांपल जैसे मैकडोनल्ड्स का M है, नाइकी का टिक है, और ब्रांड्स के साथ एक आपकी एक फीलिंग एसोसिएट हो जाती है. ठीक है ना. वो चाहे मार्केट कुछ और ही कर रहे हो, यू हैव दिस फीलिंग एसोसिएटेड विद इट. हम तो ब्रांड्स का नाम भी इतना ज़्यादा सोच के नहीं रखते हैं और कुछ भी चल जाता है क्योंकि वो जनरेशनल बिजनेसेस हैं, वो चल रहे हैं, बस वो चल रहे हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आवर गोल इज कि पैसा बनना चाहिए. ठीक है, ये गोल हो, मुझसे कोई तकलीफ नहीं है, मैं खुद भी यही करना चाह रहा हूँ ज़िंदगी में. लेकिन ब्रांडिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड देन मार्केटिंग कम्स विद ब्रांडिंग कि भाई आपका ब्रांड की पोजीशनिंग क्या है, आप क्या चाहते हैं लोगों को इसके साथ क्या चीज़ एसोसिएट करें, इसके साथ क्या मैसेज कन्वे करें, इसके साथ क्या फील करें, एंड देन फिर उसके बाद यू मेक इट गो वायरल एंड एवरीथिंग. पाकिस्तान में अगेन बहुत तरह के बिजनेसेस हो रहे हैं, बहुत तरह की मार्केटिंग हो रही है, कुछ बहुत चल रही है, बट वही बात है कि हम ना अगेन मक्खी पे मक्खी बहुत ज़्यादा मारते हैं. ठीक है. देयर इज दिस ब्रांड बाय द नेम ऑफ उई. ठीक है, फास्ट फूड ब्रांड है. उनकी मार्केटिंग बड़ी वायरल हुई है रिसेंटली. इट्स वेरी डिफरेंट. जैसे इनिशियली बहुत पहले जॉनी जुगनू की नहीं हुई थी, उस तरह की उनकी मार्केटिंग है. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज कि एवरीवन इज ट्राइंग टू डू दैट. ओके. ठीक है. माई क्वेश्चन इज वाई. देखिए, इट डजंट नेसेसरी मीन कि समथिंग दैट इज वर्क फॉर यू विल वर्क फॉर मी. जैसे आप कह रहे थे कि ये ग्लासेस वाली बात जो भी आप कह रहे थे कि अगर वो उनको अच्छे लग रहे हैं तो जरूरी नहीं आपको भी अच्छे लगेंगे, लेकिन आप पहन लेंगे इररिस्पेक्टिव क्योंकि उनको अच्छे लग रहे हैं. ठीक है. मेरे पास एक लिस्ट है. मैं एक दिन जिन दिनों मैं इंस्टाग्राम पे होता था, ठीक है, सो आई एंडेड अप वॉचिंग रास्ता जो कपड़े हैं ना, ब्रांड जो है उसका. सर आप भी जरा सुनिएगा. रास्ता का एड मैंने देख लिया. ठीक है. Sir, within one day, I explored all other brands who were exact or somewhat similar to Rasta. अब आप उनके नाम सुने. ये एक दिन की फाइंड है मेरी. रास्ता, इब्तिदा, इरादे, काफला, हमराह, राख, मीर, ख्वाहिश, दोइम, सफ़ेद, राहतें, तलाश, परवाज, उम्मीद, खुदी. आई फाउंड ऑल दीज इन वन डे. ठीक. मैं उस एल्गोरिथम में आ गया, मुझे ऐड आना शुरू हो गए. एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग. माय क्वेश्चन इज व्हाई. ठीक. हम लोग क्यों नहीं थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकते यार कि यार ये ठीक है, आपने रास्ता से इंस्पिरेशन लें. रास्ता की जर्नी इज 100% इंस्पायरिंग. ठीक है. वो उस बंदे ने आपको उठा के ग्लोबल मैप पे डाल दिया यार. ठीक है. इट्स नॉट अ जोक. यू हैव मेड इट टू बॉलीवुड, यू हैव मेड इट टू हॉलीवुड, यू हैव मेड इट टू WWE, राइट? इट्स अमेजिंग. ठीक है. अप्रिशिएट इट. उसमें से लेसन्स निकालो, देन क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन. अब जरूरी तो नहीं है उसने कर लिया तो आपका भी हो जाएगा. मैं आपको ये बता रहा हूँ यार, मैं आई वॉज जस्ट अमेज्ड के हाउ वी थिंक. ठीक है. कॉफी शॉप्स का भी इसी तरह का ट्रेंड है, पैडल कोर्ट्स का भी इसी तरह का ट्रेंड है. ठीक है. ई कॉमर्स ब्रांड्स का भी इसी तरह का ट्रेंड है. नो वन इज डूइंग समथिंग डिफरेंट. ठीक है. हर बंदा बस जो है ना लीस्ट एफर्ट्स के साथ बिजनेस करना चाहता है. ठीक है. और अगेन ये थोड़ी मैं ऑफ टॉपिक बात करना चाहता हूँ. एक जो मैं मैसेज है क्रॉस बॉर्डर देना चाहता हूँ, मैं हर अपनी स्पीच में और हर टेड टॉक में देता हूँ. एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस करना या फॉर दैट मैटर धंधा करना एक स्किल है. ठीक है. ये कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है.
ठीक है, ये ना मुझे सुपीरियर बनाएगा टू समवन हु इज डूइंग अ जॉब, ठीक और है। ना जॉब वाला मेरे से इन्फीरियर है क्योंकि वो जॉब कर फेयर जॉब एक स्किल सेट है, हम्म, बिजनेस करना एक स्किल सेट है. ठीक है, इट कम्स टू यू, इट कम्स टू यू, इट डजंट, इट डजंट. ठीक है, ठीक है, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि यू कैन ओनली बी सक्सेसफुल इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, ठीक और है, जॉब एक गाली है. फेयर, क्योंकि देखें, द होल इक्वेशन इज रॉन्ग. जो लड़का जॉब कर रहा है, जो कि अभी आया है बस जॉब में, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है मेरे साथ, जो मैं 10 साल से पागल होके 6 Fair, बिजनेस खड़े fair, करके फेल fair, करके आ fair, चुका हूं. fair वो enough, कह रहा है यार इसकी जिंदगी कितनी कमाल है, मैं तो ख्वार हो रहा हूं. फेयर, मेरा पॉइंट ये है कि भाई जहां से आप फल लेते हैं ना, वो भी बिजनेस ही कर रहा है. हम्म, बिजनेस ही कर रहा है Fair. ना. जो किराना स्टोर खोल के बैठा है वो भी बिजनेस कर रहा है. डिफरेंस कर रहा है, अब आप ये क्यों कर रहे हैं कि आप एक एंट्री लेवल जॉब या एक 10-5-7 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे का कंपैरिजन कर रहे हैं फैक्ट्री वाले के साथ? तो आप कह रहे हैं कि यार जिंदगी तो मेरी फारेगा. फेयर, देखिए, दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज के अपॉइंटेड सीईओज लगे हुए हैं. आप दुनिया को छोड़ दें, पाकिस्तान में मैं अपॉइंटेड सीईओज की सैलरीज मुझे पता है 3 मिलियन 4 मिलियन लोग मंथली ऐसे ही लेके है. जा रहे हैं घर. आपको भी पता होगा, आप तो कॉर्पोरेट में रह चुके हैं. तो क्या वो तरक्की नहीं कर रहे? और कितने बिजनेसमैन महीने का 30-40 लाख रुपए निकाल रहे हैं. फेयर, फेयर इनफ, ठीक है. Right. सो एंटरप्रेन्योरशिप को बिला वजह फैंटेसाइज मत करें. लोगों ने इतना फैंटेसाइज कर दिया, एवरीवन वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एंड वंस यू डोंट हैव दैट थॉट प्रोसेस, तो यू एंड अप डूइंग दिस. ठीक है, फेयर इनफ, आई स्टार्टेड कॉपिंग व्हाट ही इज डूइंग, आई स्टार्टेड कॉपिंग व्हाट ही इज डूइंग, या व्हाट ही इज डूइंग मैं कहूंगा मैं भी करूंगा जी, मैंने भी बिजनेस करना. और Fair. यार आप करें, 100 दफा करें, लेकिन कुछ ओरिजिनलिटी भी तो होनी चाहिए ना उसमें. असल में ये बात आ जाती है ना कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो वेव है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है. ठीक है, अगर हमारे यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे व्हाट कुछ डिपार्टमेंट वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कुछ ने प्रोग्राम शुरू कर लिए, फिर पाकिस्तान में इंक्यूबेशन से इनको फंडिंग मिलती है. तो इन्होंने चीज़ें जो हैं बेसिकली फैंटेसाइज काफ़ी कर दी. अब हर एक को लगता है कि आपको फाउंडर बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है. एंड जितना आपने इसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, इतना मैं शायद नहीं कर सकता था. क्योंकि डेफिनेटली जब मेरी बात हो रही होती है, जब भी तो मेरे माइंड में जो है ना वो सारे मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ज़्यादा एकेडेमिया में रहा हूँ, मैं वो ज़्यादा जेन वी के करीब रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उनकी अप्रोच कैसी है. मैंने खुद एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई है, एंड बिलीव मी, जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई थी उससे पहले हफ्ता पहले मैंने नाम सुना था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. ठीक है, एंड जाहिर सी बात है कि फिर अब मैंने क्या करना है, मैंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फेल आउट करना है. ठीक है, लेकिन जो इसकी हार्श रियलिटीज़ हैं, या हार्श रियलिटीव ना भी हों, आपने मतलब जॉब को और एंटरप्रेन्योर को जो डिफरेंट आपने जो है एक बाउंड्री करनी है. हर चीज़ हर एक के लिए नहीं हो सकती. अभी जिस तरह वही बात है कि अगर उनको ग्लासेस अच्छी लग रही तो ज़रूरी नहीं कि वो मुझे ही अच्छी लगेंगी. एनीवे, ये तो खैर जो है तो ना, देखिए, इसका तो एंटरप्रेन्योरशिप ना एक माइंडसेट है. ठीक है, ठीक है, और माइंडसेट इधर आपका डेवलप होता है या हमेशा से होता है या आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, और कुछ का कुछ माइंडसेट होता है. सारे बंदों का एक जैसा माइंडसेट नहीं हो ऐसे ही है, सकता, fair पूरी आवाम का एक जैसा माइंडसेट नहीं हो सकता. एंटरप्रेन्योरशिप, या चले एंटरप्रेन्योरशिप एक अगेन बहुत फैंसी वर्ड है, बिजनेस कर लें आपके. अब बिजनेस business, का एक बड़ा माइंडसेट है जहां पे आप एक तो 24 घंटे सोच रहे हैं, you're taking a million decisions every day. ऐसे ही है, ठीक है, fair then you're taking the entire ownership of those decisions, whether ऐसे they go good or ऐसे bad. ऐसे है. Then you're taking risk. ठीक Then है. you don't know what the next day looks like, ऐसे what ही है. month ends looks like. ऐसे ही और again, हमेशा ये गलती मैं भी कर चुका हूँ. आप अपना चैप्टर ए किसी के चैप्टर डी से कंपेयर करेंगे, बिल्कुल. दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ. ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है, ऑलवेज लुक बिहाइंड. कि अगर आपको लग रहा है ना कि यार, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस बिक रही है, बिल्कुल. हर बंदा ओवरनाइट सक्सेस बेच रहा है. सही ठीक है जी, ये मैंने ये किया, मैंने वो किया. लोग कह रहे हैं जी मैं अरबपति हूँ, मेरा 2000 रुपए का कोर्स खरीद लें, मैं आपको अरबपति बनाना सिखा दूंगा. बंदा कहता है यार मतलब क्या सीन है. बट द पॉइंट इज, मैं कहता हूँ कि ये जो बंदा कोर्स बेच रहा है ना, वो गलत नहीं है. जो खरीद रहे हैं ना, वो गलत. उनका प्रॉब्लम है. उसने तो अपना मंजर निकाल लिया. वो तो भाई छोड़ दें आप, मतलब कि एथिकल और एथिकल को डिबेट को साइड पे रख दो. उसने अपना मंजर निकाल दिया, उसने पैसे बनाने का तरीका निकाल दिया. जो खरीद रहे हैं, सही. उनको कैसे ये लग रहा है कि 2000 रुपए के कोर्स से उनको रातों रात करोड़पति बनना कोई सिखा सकता है, या ये पॉसिबल भी है फॉर दैट मैटर. चलो, इसको मैं इस तरह डिफेंड कर सकता हूँ कि चलो इब्राहिम मैस्लो कहते हैं कि जब आपके पास उसकी हायरार्की ऑफ नीड्स हैं, कि आपके पास पैसा आ गया, आपके पास सिक्योरिटी आ गई, अब आप चाहते हो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करो. 5 उंगलियाँ बराबर नहीं है, और डेफिनेटली स्कैमर्स हैं. ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी दूसरी साइड भी देख रहा हूँ. लेकिन मसला ये है कि जब हम जो है ना ब्लाइंडली
जब हम अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे, और जब वो आपने जिस तरह बात की है कि ओवरनाइट सक्सेस के पीछे जब हम स्कैमर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो कोर्सेज हो या कोई प्रोडक्ट हो। सर मेरा पॉइंट ये है कि अवाम को कॉमन सेंस इतनी देनी चाहिए ना। मैं अगर आपको कहूँ आए मैं आपको यहाँ से रास्ता बताऊँ 5 मिनट में डीएचए पहुँचने का, कॉमन सेंस कह रही है ना कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर वो फिर मैं जो है ना, क्योंकि देखिए मैं एजुकेशन सिस्टम के बड़ा अगेंस्ट हूँ। ये जो कॉमन सेंस है, एजुकेशन सिस्टम पे तो आप मेरे साथ लहदा पॉडकास्ट कर लें, मेरा जितना मीटर होता है एजुकेशन सिस्टम पे मैं आपको बता नहीं सकता। हम लिटरली अल्लाह माफ़ करे गधे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अच्छा और तो फिर बच्चों का कसूर ही कोई नहीं है। फिर अब जो है ना, क्योंकि वो बात फिर आगे निकल हाँ, जाएगी और वो फिर तो जो ब्लड है ना प्रेशर भी हाई हो रैप नहीं जाएगा। होनी। मुझे आप ये बताएं कि लीप एआई के जो है चैलेंजेस क्या हैं अभी जो आप फेस कर रहे हैं। यार लीप एआई के सबसे बड़े चैलेंज यही है कि वी आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन हैविंग द राइट पीपल ऑन बोर्ड। बिकॉज ऑब्वियसली अगेन देखें, ऑल द राइट पीपल हु हैव मेड समथिंग इन लाइफ, जो कुछ कर चुके हैं या जो कुछ करना चाह रहे हैं, वो ऑब्वियसली दे आर टू बिजी टू डाउनलोड अनदर ऐप एंड बी एक्टिव ऑन इट। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया ने आपको ना पागल किया हुआ है। आपने इंस्टा भी मैनेज करना है, अपना लिंक्डइन भी करना है, अपना सही है, फेसबुक सही भी है, करना है, अपना स्नैपचैट भी करना है। अब रेडिट आजकल चल रहा है बहुत, रेडिट पे भी हैं आप, सारा कुछ। तो एक और ऐप नहीं कर पाते लोग। सो ऑब्वियसली कम्युनिटी ऐप, अगेन एज ए सेड, मुझे किसी ने बताया नहीं ना, मैं खुद ही पंगा लेके आ गया। ठीक, मुझे लगता था ऐप बनाना मुश्किल है, सही है। किसी ने बताया नहीं था कि ऐप तो ऐसी बन जाएगी। ऐप चलाना मुश्किल है, बिल्कुल और डेफिनेटली ऐसे ही है। फर्दर मोर कम्युनिटी ऐप चलाना और मुश्किल है। क्योंकि मैं जो क्लेम कर रहा हूँ उसको अचीव करने के लिए मुझे बहुत एफर्ट लग रही है, बहुत टाइम लग रहा नहीं, है, definitely और मुझे बड़ा उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, किसको रखना है किसको निकालना है, क्या डिलीट करना है क्या होल्ड करना सही है। है। और अगेन मेरा बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हो रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी ये चीज़ यही है। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नो कंप्लेंट्स, कंसिडरिंग कि जिस तरह ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, जिस तरह हमने प्रोजेक्शंस बनाई थी, जिस तरह आप लोगों को पता चल रहा है, आपके साथ में जिस तरह बैठा हूँ, ये सब लीप की वजह से ही हो रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे ही है। एक वर्ड ऑफ माउथ निकल रहा बिल्कुल है, ऐसे ही है। एंड स्लो एंड स्टडी वाली बात है। ठीक, कोई भी बड़ी चीज़ ओवरनाइट नहीं बनी। सही है। वो एलेक्स हर्मोजी का कोट है कि वो यही कहता है कि अगर आप कोई बहुत बड़ा आइडिया करना चाह रहे हैं और ओवरनाइट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आपका आइडिया तो बड़ा नहीं है, या ठीक आपको है। पता ही नहीं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड। अच्छा फिर मुझे ये बताएं, वैसे तो हमारी इस हवाले से जो है ना बात हुई है, लेकिन स्टिल आई वांट टू नो कि आप जो है पाकिस्तान स्टार्टअप इकोसिस्टम की सबसे बड़ी वीकनेसेस क्या देखते हैं, एंड इफ़ यू गेट द चांस कि आप इसको दोबारा से ज़ीरो से स्क्रैच इसको रीबिल्ड करें, तो आपका जो है वो जो वे है या जो वो रोड मैप है, वो किस तरह आप डिज़ाइन करेंगे इसको। आई थिंक बोथ एंड्स पे बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और वो यिन यान वाली प्रॉब्लम है। इन्वेस्टर स्टार्टअप पे ट्रस्ट ही कर रहा, ठीक है। स्टार्टअप के पास इतनी नॉलेज ही नहीं है और इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि इन्वेस्टर उस पर ट्रस्ट करे। ओके। ठीक है, बहुत यिन यांग प्रॉब्लम है, और वो इसलिए है क्योंकि मेरा भी इंक्यूबेटर्स वगैरह के साथ तो खैर बातचीत अभी चलनी है, मैंने पता करना है कि इंक्यूबेटर्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बट एज फार एज द यूनिवर्सिटी इज कंसर्न, यूनिवर्सिटी इज नॉट टीचिंग यू एनीथिंग फिर of how to approach an investor, how to build a business for that matter on paper. फिर यूनिवर्सिटी को तो निकाल दे, मेरा अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, तो बस उसको अगर आप निकाल दें तो फिर पीछे तो फिर वही बात है ना, हिट एंड ट्रायल है। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया, एंड मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप दोबारा भी पॉडकास्ट में आएंगे। बाकी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा है। ये यकीन करें जो आज पॉडकास्ट में बात हुई, ये $1 मिलियन चीज़ें हैं, एंड आई डू होप कि आप लोगों ने अपने साथ इसका जो है पेन पेंसिल रखा होगा। लेकिन स्टिल ये एक दफ़ा पॉडकास्ट देख के समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप एक दफ़ा इस पॉडकास्ट को देख लें, दैन उसके बाद आप नोटबुक LLM पे जाएं, यहाँ से इस पॉडकास्ट के टेक अवेज निकालें और इम्प्लीमेंटेशन करें। जिस तरह अभी इन्होंने हसन भाई ने बताया है कि आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपके जो एक्शंस हैं, वही आपकी लाइफ में एक्चुअल जो है चेंज क्रिएट करते हैं। इसके साथ डेफिनेटली राइट लोगों के साथ कनेक्ट होना, ठीक है। एंड सबसे पहले तो आप जाके जो लीप AI को जो है जाके एक्सप्लोर करें। ये आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स पे भी हैं, आपके एप्पल स्टोर पे भी हैं, एंड फिर कमेंट्स में बताएं आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा। जज़ाकल्लाह खैर।